एक बार मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं मनोज कुमार, मेरे साथ स्कोर और महोदय विकास कुमार आपकी सेवा में हाजिर हैं। बीकानेर वर्सेज डीडवाना कुचामन के मध्य खेले जा रहे मुकाबला, जिसका आंखों देखा हाल हम आपको दिखा रहे हैं। नेटवर्क थोड़ा इश्यू भी है कि अच्छे से जिसमें नहीं दिखा पा रहे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। दूसरी पारी अभी शुरू होने वाली है। इस मुकाबले में डीडवाना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया बीकानेर टीम को। बीकानेर ने निर्धारित 10 ओवर में 67 रन बनाए। अड़सठ रन का टारगेट दिया है बीकानेर टीम ने डीडवाना को। डीडवाना के दोनों ओपनर बल्लेबाज क्रीज के मध्य। प्रियंका पहला ओवर करेगी। कप्तान ने फील्ड सजा दी है। फील्ड एक स्लिप के साथ उतरेगी प्रियंका। स्लिप पे खड़ी है कंचन। फाइन लेग पर वंशिका कौन है, बट कौन खड़ी है, वंशिका फाइन लेग पे खड़ी है। थर्ड मैन पर ऋषिका, पॉइंट पर संगीता, कवर पर फील्डर का नाम नहीं पता, लॉन्गो पे मनीषा और लॉन्ग ऑन पे केलम, शॉर्ट लेग पर कृतिका खड़ी है मिड विकेट पर। इस फील्ड प्लेस के साथ प्रियंका पहली गेंद सामना करेगी बल्लेबाज। ये गेंद अच्छी गेंद, जोरदार अपील, गेंद पेड़ से टकराई, लेकिन गेंद थोड़ी लेग से मिस होती हुई। पहली गेंद पे जोरदार अपील की गई थी बीकानेर टीम द्वारा। इस पिच पर 68 रन सम्मानजनक स्कोर है। तो ज्यादा गेंद बल्ले पे आती नहीं है, नीचे रहती है। अगली गेंद प्रियंका चली, राइट आर्म ओवर द विकेट, लंबा रन, एम्पायर को क्रॉस किया। ये गेंद और इस बार सीधी गेंद स्टंप से जाके टकराई। पहले विकेट के पतन यहाँ पर पहली दूसरी ही गेंद पर प्रियंका द्वारा अच्छी गेंदबाजी। पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर प्रियंका ने क्लीन बोल्ड कर दिया डीडवाना के ओपनर बल्लेबाज को। केलम ने अच्छी बल्लेबाजी की थी बीकानेर टीम की तरफ से। 25 गेंदों में 30 रन बनाए। उसके अलावा मनीषा ने 12 गेंदों में 10 रन, जिसमें एक बाउंड्री आई। केलम ने 3 बाउंड्री। कंचन 7 गेंदों में 5 रन बनाए। वहीं कृतिका ने 15 गेंदों में 10 रन का योगदान दिया। प्रियंका नए बल्लेबाज आए हैं। देखते हैं प्रियंका। अगली गेंद देखा, लंबा रन अप, एम्पायर को क्रॉस किया। और थोड़ा सा मिस मैच यहाँ पे, रनअप में मिस मैच हुआ। वापस बॉलिंग रनअप की तरफ जाती है। प्रियंका चली, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद और लंबी लेंथ की गेंद, लगभग यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, लेकिन गेंद पेड़ से टकराई। अपील की, लेकिन एम्पायर ने कोई ध्यान नहीं दिया। गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। इसी के साथ डीडवाना टीम का खाता खुला इस 1 रन के सहारे। गेंद काफी तेज रफ्तार से गेंदबाजी कर रही है। अब सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज प्रियंका का।
प्रियंका चली ये गेंद ओह इस बार पटकी हुई गेंद गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने डीडवाना के लिए आसान नहीं रहेगा ये टारगेट इस पिच पर और बीकानेर की गेंदबाजी काफी अच्छी है गेंदबाजी है 4-5 मीडियम पेस कर गेंदबाज 2 स्पिनर प्रियंका चलिए एक बार फिर लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज के लिए ये गेंद और इस बार और की गेंद थी जोरदार अपील कर रहे हैं लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं गेंद ऑप्शन से बाहर थी एम्पायर का इशारा वाइड एक और अतिरिक्त रन इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़कर 2 रन डीडवाना का प्रियंका चलिए ये गेंद और इस बार कट करना चाहते थे सफल नहीं हुई एक और डॉट गेंद नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को समझाने आए हैं शायद कि थोड़ा सा संयम धैर्य के साथ खेला जाए थोड़ा सा रुकना होगा क्रीज पर 5-4 गेंदें देखनी होगी प्रियंका चलिए राइट आर्म ओवर द विकेट की गेंद इस बार छोटी लेंथ की गेंद थी गेंद लेग से बाहर वाइड जल्दी दिशा से भटक जाते हैं गेंदबाज 2 अतिरिक्त रन अभी तक दे चुके हैं प्रियंका इस ओवर में अगली गेंद प्रियंका की ये गेंद ओ इस बार कट किया है और गेंद पॉइंट फील्डर को बीट करती हुई चली गई ये थर्ड मैन पे जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन का मौका था 2 ले 2 रन ले लिए गए थे पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ से 54 गेंदों में 63 रन बनाने होंगे डीडवाना को यदि मुकाबला जीतना है तो दूसरा ओवर लेकर अपने कोटे का पहला रिया रिया चल राइट आर्म ओवर द विकेट रन अप मिस मैच तो वापस बॉलिंग रन की तरफ जाती है रिया चल ये गेंद छोटी लेंथ की गेंद कट करना चाहते थे गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं गेंद भी जाके टकराई मिडल स्टंप से दूसरे विकेट का पता नहीं होता है यहाँ पे डीडवाना टीम का दोनों विकेट क्लीन बोल्ड किए हैं बीकानेर के गेंदबाजों ने तो थोड़ा घातक दिखाई देने वाले बल्लेबाज आउट हो चुके हैं यहाँ से काफी मुश्किल होगा इस रन चेस में डीडवाना के लिए पहला विकेट 0 पे आउट हुआ वहीं दूसरा विकेट 5 के स्कोर पर डीडवाना का
नए बल्लेबाज सामना करेंगे रिए का। दिया चले, हल्के हल्के कदम से स्टार्ट लिया, एम्पायर को क्रॉस किया, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ ये गेंद उसे खेला है शॉर्ट लेग की तरफ, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। नीति ने गेंद को फील्ड किया वहां पे। दिया चली ये गेंद, और इस बार एक कदम बाहर निकाल के खेला, सीधा सीधे बल्ले से फॉलो थ्रू में फील्ड किया रिया ने, कोई रन नहीं। थोड़ी दबाव में टीम रीडवाना यहाँ पे 2 विकेट जल्दी पतन होने के कारण। दिया चले ये गेंद, छोटी लेंथ की गेंद, लेग स्टंप से बाहर, कीपर बीट हुए, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। जब तक कि थर्ड मैन का फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे तब तक 1 रन, 1 लिया 2, 1 रन। एम्पायर का इशारा वाइड, 1 बाई का 1 वाइड का, 2 रन बिना किसी गेंद के। दिया चले लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। दिया कि ये गेंद, और लंबी लेंथ की गेंद ये उठा के खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, खेला वहां पे मौजूद, 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़कर हो गया 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दिया अगली गेंद लेकर एम्पायर को क्रॉस किया, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद और जो पैड पर लगी जोरदार अपील, लेकिन कोई असर नहीं हुआ इस अपील का एम्पायर पर। रिया चले शायद अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर। ये गेंद, और उठाना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से 60 रन ओवर बनाने होंगे यदि लीडवाना को यह मुकाबला जीतना है तो। अगला ओवर लेकर शायद केलम सोनी, आज अच्छी बल्लेबाजी की है केलम ने, 25 गेंदों में 30 रन, जिसमें 3 बाउंड्री लगाई। बॉलिंग रन पर लंबा रन अप, राइट ओवर द विकेट, एम्पायर को क्रॉस किया, ये गेंद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए खेलना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड। वाइड से शुरुआत की है केलम ने अपने ओवर की, काफी अतिरिक्त रन दे रहे हैं, लगभग 4-5 रन अतिरिक्त आए हैं अभी तक 9 रनों के स्कोर में। तो यदि रिटर्निंग टीम को एक्स्ट्रा पर कंट्रोल करना होगा। केलम चले ये गेंद, फिर उठाना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने।
विकेट कीपर काफी मुश्किल दीक्षा। अगली गेंद केलम चली, ये गेंद और उसे गेंद किनारा लेकर गई पॉइंट की तरफ। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के सारे स्कोर बढ़कर 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। अगली गेंद केलम चली, केलम की ये गेंद इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया है बल्लेबाज को, समझ नहीं पाए गेंद ऑफ स्टंप से सीधी अंदर की तरफ आई और स्टंप ले उड़ी। बल्लेबाज का तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर डीडवाना को 10 के स्कोर पर। केलम केलम ने अच्छी बल्लेबाजी की, गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला। बल्लेबाजी में हमने आपको बताया 25 गेंदों में 30 रन, जिसमें 3 बाउंड्री लगाई थी और अभी अपने पहले ओवर में 1 विकेट लिया है। 3 विकेट गिरे हैं डीडवाना के, तीनों के तीनों क्लीन बोल्ड हुए हैं। गेंदबाजों के लिए अच्छी पिच है ये, काफी मदद मिलती है गेंदबाजों को। यहाँ से काफी मुश्किल रहेगा डूंगरपुर के लिए। नियमित अंतराल से विकेट गिर रहे हैं। पहला विकेट 0 पे, दूसरा 5 पे, तीसरा 10 पे। अगला विकेट कब तक आएगा ये तो गेंदबाजों पे निर्भर करेगा। 0, 5, 10 इस हिसाब से चलता गया तो चौथा विकेट शायद 15 के स्कोर पे आना चाहिए। केलम सामना करेंगे नए बल्लेबाज। केलम चली, राइट आर्म ओवर द विकेट, एम्पायर को क्रॉस किया, लंबा रन अप, ये गेंद और गेंद लेग स्टंप से बाहर थी और डायरेक्ट हिट होता तो रनआउट का चांस था। दूसरे के लिए निकल पड़े हैं और इस बार एक रन आउट वाइड। इस गेंद में क्या क्या देखने को नहीं मिला है। जरूरत नहीं थी बल्लेबाज को दूसरा रन लेने की, क्यों गेंद फील्डर के हाथ में थी। थोड़ा सा ओवर थ्रो हुआ, निकल गए लेकिन पहुंच नहीं पाए क्रीज में। अच्छा थ्रो संगीता द्वारा, कंचन द्वारा अच्छा कलेक्ट करके स्टंप के लगाया। चौथे विकेट का पतन यहाँ पे होता हुआ। वाइड गेंद, पहला रन पूरा कर लिया, दूसरा थोड़ा ओवर थ्रो हुआ, दूसरे के लिए निकले। संगीता के हाथ में गेंद थी, बल्लेबाजों ने शायद ध्यान नहीं दिया, भागते रहे, लेकिन कोई गलती वहां पे संगीता और कंचन ने नहीं की और चौथे विकेट का पतन 12 के स्कोर पर ही हो गया है। हम 15 की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये टूटा है अंतराल वाला। 0, 5, 10, 12। अब तो डीडवाना की टीम काफी दबाव में। अब एक अच्छा बल्लेबाज चाहिए जो इस टीम को उभार सके यहाँ से। केलम चलिए एक बार फिर नए हैं बल्लेबाज। ये गेंद लंबी लेंथ की गेंद और रोकना चाहते थे, गेंद गई है फाइन लेग की तरफ, शॉर्ट लेग में की तरफ। फील्डर मौजूद, लेकिन 1 रन से नहीं रोक सके।
अच्छी गेंदबाजी केलम द्वारा। तीसरा ओवर अभी भी प्रगति पर। 4 विकेट दीदोना खो चुके हैं। थोड़ा बल्ला चेंज करें इन्होंने स्ट्राइकर बल्लेबाज, शायद इस बल्ले में कुछ खास बात हो। दीदोना के खेमे में थोड़ी सी मायूसी छाई हुई है। केलम चलिए एक बार फिर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए ये गेंद, हाँ छोटी गेंद थी, खेलना चाहते थे, गेंद को शॉर्ट मिड विकेट पर फील्ड किया, कोई रन नहीं। दीदोना के कोच काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। अब तो महज औपचारिकता ही शेष लग रही है। ओवर तो इसके बाद 7 पड़े हैं, लेकिन विकेट 4 डाउन हो चुके हैं दीदोना के। अगली गेंद, ये गेंद और से खेला है सीधे फील्डर के पास, गेंद और गेंद को कलेक्ट तो अच्छे से किया, लेकिन थ्रो जब तक करते तब तक बल्लेबाज पहुंच चुके थे। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर शायद लेकर आएगी मनीषा। लाइव रुक रुक के चल रहा है, शायद नेटवर्क इश्यू है। मनीषा बॉलिंग रन पर अपनी कोटी का पहला पारी का चौथा ओवर लेकर। अभी तक बीकानेर टीम ने 3 गेंदबाज इस्तेमाल किए हैं, तीनों ने अच्छी किफायती गेंदबाजी की, तीनों ने एक एक विकेट अपने ओवर में निकाला। एक रन आउट केलम के ओवर में हुआ था। मनीषा चली राइट आर्म ओवर विकेट, एम्पायर को क्रॉस किया, ये गेंद लंबी लेंथ की गेंद थी, बल्ला चलाया, गेंद गई फाइन लेग की तरफ। फील्ड ऋषि का जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं, खतरा हो सकता है लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज में। यदि थ्रो यदि सही होता तो निश्चित एक विकेट और हो सकता था यहाँ पर, लेकिन इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर 16 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 4 बड़े विकेट डूंगरपुर ने यहाँ पे खोए हैं, दीदवाना ने, सॉरी। अगली गेंद मनीषा की, ये गेंद छोटी लेंथ की गेंद थी, कवर पर खड़ी, फील्डर कंचन ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। मिड ऑफ पे सॉरी फील्ड किया गया कंचन द्वारा। मनीषा एक बार फिर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए, ये गेंद छोटी लेंथ की गेंद थी, कट करना चाहते थे और विकेट का पतन होता हुआ बोल्ड हुई, एलपीडब्ल्यू आउट, गेंद पेड़ से टकराई, अपील की एम्पायर ने, आउट का इशारा दिया। 5 विकेट का पतन, जो भी गेंदबाज लगाए हैं बीकानेर की टीम की तरफ से, हर गेंदबाज सफल ओवर करता है यहाँ पर। 5 विकेट का पतन, 16 स्कोर, 16 रन पर 5 विकेट। इस बार 4 रन की साझेदारी हुई दोनों बल्लेबाजों के मध्य। अभी तक कोई भी साझेदारी 5 रन से ऊपर नहीं हुई है, जो दर्शाता है, निराशा दर्शाती है डीडवाना की टीम, कोच, सपोर्टिंग स्टाफ सभी मायूस दिखाई दे रहे हैं। गेंदबाजी तो अच्छी की थी डीडवाना ने। मनीषा
अब नए बल्लेबाज राइट हैंड मनीषा स्टार्ट लिया, लंबा रन अप, एम्पायर को क्रॉस किया, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद गुड लेंथ पर गेंद थी, हल्के हाथों से खेला और यहाँ पे ओवर थ्रो निकल पड़े हैं और ये फिर यदि डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित ही एक रन आउट होता, लेकिन ओवर थ्रो के रूप में रन दे दिया यहाँ पर एक। इस रन के सहारे स्कोर हो गया 17 रन, 17 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और मेरे पास एक साथी कमेंटेटर ये गेंद ऑप्शन से बाहर कट करना चाहते थे, सफलता नहीं मिली। क्या नाम है आपका? आयु, आयुष, आयु, आयु मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। आयु उम्र महज 8 साल, 9 साल, कितना 17-18, 17 रन 5 विकेट के नुकसान पर। खेला अपने कोटे का दूसरे, ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी। डॉट गेंद के साथ शुरुआत की इस ओवर की केलम ने। अटक गया है स्क्रीन, यहाँ स्कोरर महोदय ये गेंद स्कोर की दिशा में खिला, फिर एक ओवर थ्रो कर रहे हैं। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहां थ्रो नहीं किया जाए। स्कोरर महोदय यहाँ पे स्कोर अपडेट करते हुए केलम से ये गेंद और इस बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। एक और डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी। कौन देव कल था? केलम से एक बार फिर
एम्पायर को क्रॉस किया ये गेंद और हल्के हाथों से पॉइंट की तरफ खेला फील्डर मौजूद और जब तक ये गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करे पहुंच चुके थे थोड़ा टाइम लिया गेंद को फील्ड करते ही थ्रो करना होता होता तो निश्चित इसी के साथ छठा ओवर समाप्त 6 ओवर में 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर केलम ने अपना कोटा समाप्त किया 2 ओवर 8 रन 1 विकेट काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है केलम का बैटिंग और बॉलिंग दोनों में देखने को मनीषा मनीषा अपनी कोटे का दूसरा पारी का 7वां ओवर लेकर राइट आर्म ओवर विकेट एम्पायर को क्रॉस किया ये गेंद और डिफेंस करना चाहते थे लेकिन गेंद में संपर्क ही नहीं है बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने दिखता है विकेटों के पीछे मुझको मनीषा खड़े गेंद लेकर ये गेंद और फिर खड़े खड़े बल्ला चलाया एक और डॉट गेंद काफी दबाव में बल्लेबाज हो क्यों ना हो 5 विकेट जल्दी जल्दी पतन होने के बाद उभर नहीं पाई ये टीम मनीषा परवीना के लिए ये गेंद और इस बार गेंद ऑप्शन से बाहर थी 5 विकेट खेलना चाहते थे ये गेंद और बल्ले संपर्क नहीं गेंद काफी ज्यादा बाहर वाइड एक और अच्छे स्कोर 20 रन मनीषा एक बार परवीना के लिए ये गेंद इस बार गेंद लेग स्टंप से बाहर थी उठा दिया है गेंद को फाइनली बाउंड्री पर जब तक कि फील्ड करके थ्रो कर दूसरे के लिए निकल पड़े और ये एक और रन आउट अच्छा थ्रो वहां पे वंशिका द्वारा जहाँ 2 रन नहीं थे वहीं निकाल निकालना चाहते थे लेकिन छठे विकेट का पतन यहाँ रन आउट के रूप में होता हुआ 21 रन स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट 0 पर दूसरा 5 पे तीसरा 10 पे चौथा 12 पे पांचवा 16 पे 5 रन से ज्यादा की साझेदारी अभी तक नहीं हुई है किसी भी बल्लेबाजों के लिए शायद नई बल्लेबाजी की आई है काफी अच्छी बल्लेबाजी भी पहले टीम द्वारा की गई आउट कर दो संगीता तू ऋतिका कंचन एक आउट कर दो तीनों एक कर दो कंचन एक कर दे तू कर दे एक ऋतिका कर दे किसी भी बल्लेबाज को सेट नहीं होने दिया अभी तक गेंदबाजों ने मनीषा चल काफी लंबा बॉलिंग रना हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया राइट ओवर द विकेट ये गेंद लेग स्टंप से बाहर काफी ज्यादा बाहर अंपायर का इशारा वाइड एक और अतिरिक्त रन काफी अतिरिक्त रन अभी तक दिए हैं लगभग 10 रन के आस लगभग 10 रन अतिरिक्त अतिरिक्त दिए हैं जिनमें से 7 वाइड है ये गेंद
गेंद पैड पर लगी, अपील, लेकिन एम्पायर ने नकारा। सुरक्षित अपनी क्रीज में बल्लेबाज। मनीषा चली। काफी लंबा ओवर हो गया उनका, 2 वाइड के बाद ये गेंद, और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गई थर्ड मैन की तरफ। कीपर ने खुद जाके जब तक गेंद रोक ले तब तक एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ स्कोर भिजवाना था 23 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में मनीषा 2 वाइड गेंदें डाल चुकी है। काफी लंबा ओवर हो गया उनका, गेंदें मनीषा चली। ये गेंद और उठाने चाहते थे, लेकिन गेंद सीधा बल्ला गया सीधा वहाँ पे पिच पर। कोई रन नहीं। इसी के साथ ओवर 6 ओवर में 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 23 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। मनीषा ने अपने कोटे का पूरा कर लिया है, 2 ओवर 7 रन और 1 विकेट। 1 विकेट प्रियंका को मिला, 1 रिया को मिला, 1 मनीषा और 1 केला, 2 रन आउट। अब मोर्चा संभाला है ऋषिका ने, ऑफ स्पिन गेंदबाज। देखते हैं कितना मदद मिलती है ऋषिका को इस पिच पर। यहाँ से 24 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता। ऋषिका की पहली गेंद और गेंद को रोक लेते। ऋषिका पहली गेंद राइट आर्म और द विकेट। गेंद की गेंद कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद स्लिप के ऊपर से गई। थर्ड मैन ने जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने और बदले। इस 1 रन के सारे भी दोनों का स्कोर 24 है, विकेट के नुकसान पर। यहाँ से उबर पाना जीत होने के लिए काफी मुश्किल। 1 ओवर 20 रन का चाहिए यहाँ से इनको। ऋषिका की ये गेंद नहीं अच्छा था, और अच्छी फील्डिंग वहाँ पर सचिन द्वारा ढाई लगाते हुए गेंद को फील्ड किया। तब तक 1 रन का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के सारे स्कोर 25। एक बार ये गेंद और फिर कट करना चाहते थे, गेंद स्लिप के ऊपर से गई। इस बार थर्ड मैन से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई। दूसरे रन के लिए लेना चाहते थे, लेकिन स्ट्राइक एंड से मना किया। इस 1 रन के सारे स्कोर 26 रन। 5 रन की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के लिए हो चुकी है। अभी तक कोई भी साझेदारी 5 रन से ज्यादा नहीं हुई थी इससे पहले। और इस बार खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं। तो 2 गेंद किसी का काफी जल्दी जल्दी होता रही है, लेकिन और इस बार स्टंप करने का प्रयास अपील, लेकिन सुरक्षित क्रीज में बल्लेबाज। वाइड गेंद ऑप्शन से बाहर थी, वाइड थी। वाइड इस एक अतिरिक्त 7 स्कोर 26-27 रन। 6 रनों की साझेदारी हो चुकी है अभी तक। 7वां ओवर प्रगति पर।
ऐसा कोई गेंदबाज नहीं जिसने अभी तक वाइड ना दी हो किसी का कि ये गेंद। ओ फ्लाइट गेंद थी और इसे खेला है मिड के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन। नो बॉल यहाँ पे शायद 13 लाइन क्रॉस कर गया। नो बोला क्या? सेट रहेगी 29 सातवां। किसी का कि ये गेंद और इस बार उठाया गेंद तो मिड विकेट की तरफ चला है। फील्डर पीछे भाग रहे हैं नीतीश। आउटफील्ड काफी धीमा। गेंद को जब तक कि फील्ड करके थ्रो कर 2 रन का मौका था और आसानी से पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर 31 रन 6 विकेट के नुकसान पर ऋषिका का ओवर समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति। 8वां ओवर लेकर संगीता सामना करेगी परवीन के बल्लेबाज को दीक्षिका। संगीता का सामना करेगी दीक्षिका। भीलवाड़ा को यहाँ से जीतने के लिए 36 रनों की 37 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदों में। संगीता चल राइट आर्म और द विकेट एम्पायर को क्रॉस किया। ये गेंद लंबी लेंथ की गेंद थी और वहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड हुई। तब तक बल्लेबाज पहुंच चुके थे सुरक्षित क्रीज में। 1 रन। 1 रन के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 30 रन। संगीता चली अगली गेंद और अच्छा कैच वहाँ पे पॉइंट के ऊपर खड़ी मनीषा ने शानदार कैच लपका वहाँ पे और मनीषा को मिलने वाला पहला विकेट। डूंगरपुर को गिरने वाला भीलवाड़ा का गिरने वाला 7वां विकेट। यह साझेदारी काफी लंबी चली। पिछली साझेदारियों को यदि देखा जाए तो 11 रन की यह साझेदारी रही। 32 के स्कोर पर 7वां विकेट गिरा। 32 रन स्कोर। हर गेंदबाज को एक एक विकेट मिला। खाली ऋषिका को विकेट नहीं मिला। लेकिन जो भी गेंदबाज लगे उन्होंने विकेट लिए है। एक विकेट मिला प्रियंका को, एक रिया को, एक मनीषा, एक केलम, एक संगीता। 2 रन आउट। वो रेण ददन प्रियंका प्रियंका रिया को कराल दिग्गज आवड़ते थे। संगीता चल थोड़ा मैं ले रही हूँ बल्लेबाज 4 रन में। पहले हेलमेट नहीं पहन के आए थे लेकिन एम्पायर ने हेलमेट खेलने की अनुमति नहीं दी। अब सामना करेगी संगीता का। संगीता चली ये भी और आप पटकी हुई गेंद थी। अपील कर रहे हैं लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। चलते
इस बार गेंद उछली। कभी अतिरिक्त उछाल देखने को मिलता है, कभी बिल्कुल भी उछाल नहीं देखने को मिलता है। संगीता, ये गेंद लंबी लेंथ की गेंद थी, कट किया मनीषा। देखते हैं ना, और देखिए ये खरो हो जाएगा ना मुझे ऊपर है। इतनी जल्दबाजी की थी, आसानी से यदि थ्रो दिया जाता तो निश्चित ये एक और विकेट यहाँ पे रनआउट के रूप में होता, लेकिन कोई नुकसान नहीं भी बना। तो इस सिंगल के सारे स्कोर बढ़कर 33, 7 विकेट के नुकसान पर। संगीत, ये गेंद लंबी लेंथ की गेंद, लेग सबसे ज्यादा बाहर। एम्पायर का इशारा वाइड, एक और अतिरिक्त रन। संगीता की अगली गेंद लेकर, लेकिन कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। एक और दो गेंद, और अभी विकेट 34, 7 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से चौथी स्पिनर की ओर आवश्यकता, ये गेंद और हल्के से पुट पर किया। गेंद को जब तक फील्ड करके थ्रो कर एक रन का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। एक रन के साथ स्कोर 35। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 35 रन, 7 विकेट के नुकसान थे। डीडवाना को यह मैच जीतने के लिए 12 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता है। जो काफी मुश्किल लग रहे हैं। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता क्रिकेट। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल। पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रियंका अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, ये गेंद और अच्छी गेंद, पच्चीस गेंद के अंदर बल्ले में कोई संपर्क नहीं, भाग्य का काम दीक्षा ने पूरा किया। 11 गेंदे 33 रन, 18 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ से मैच जीतने के लिए डीडवाना को। प्रियंका चलिए एक बार फिर, ये गेंद फिर कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम फिर दीक्षा ने पूरा किया। अब महज औपचारिक टाइम से 10 गेंदों में 33 रन। प्रियंका चलिए, ये गेंद और ऑफ सबसे बाहर, एक और डॉट गेंद। में लगातार अच्छी गेंद गेंद की है प्रियंका ने। एक बार प्रियंका की ये गेंद और इस बार सफल हुए, कट किया है, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। ऋषिका गेंद के पीछे भाग रही है, लेकिन गेंद और गेंद निकल गई। थर्ड मैन के बाद 4 रन के लिए। नौवें ओवर में जाकर डूंगरपुर को टीम को बाउंड्री नसीब हुई। प्रियंका, ये गेंद और अच्छी गेंद थी,
खेलना चाहते थे। एक और डॉट गेंद। शायद प्रियंका अपने कोटी गेंद से गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, एम्पायर को क्रॉस किया ये गेंद। छोटी गेंद थी और खेल दिया है पॉइंट की तरफ। गेंद जा रही है, मनीषा पीछे भाग रही है, लेकिन इस बार मनीषा ने गेंद को 2 कदम बाउंड्री के अंदर पकड़ा। जब तक स्ट्रोक किया तब तक 2 रन आसानी से पूरे किए। 9 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 41 रन। 9 ओवर की समाप्ति, 41 रन, 7 विकेट के नुकसान। अंतिम ओवर लेकर दिया। 9 ओवर 41 रन। हाँ, दिया अपने कोटे का आखिरी पारी का आखिरी ओवर लेकर। दिया चले ये गेंद। हाँ, खेला है और काफी नजदीकी मामला है, एम्पायर ने नकारा। डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित विकेट था यहाँ पे। इस सिंगल के सारे और 42 रन यहाँ से 26 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदों में 26 रन चाहिए है जो सारी चाहिए। ये गेंद नबीलेंस की गेंद थी, लेकिन जैसी का कोई रन नहीं। आओ सजी के 42। ये गेंद दिया थी, ये गेंद और खाना चाहते थे और इस बार स्टंप का अपील की जा रही है, लेकिन सुरक्षित अपने करीब में। शायद अंतिम गेंद लेकर इस पारी की रिया। तो दर्शकों को बता दूं, केलम ने 2 ओवर किए, 8 रन देकर 1 विकेट। मनीषा 2 ओवर 7 रन 1 विकेट। प्रियंका 2 ओवर 11 रन 1 विकेट। रिया 2 गेंद चल रही, 3 गेंद आना बाकी है। दीपिका 1 ओवर 8 रन, कोई विकेट नहीं। संगीता 1 ओवर 4 रन 1 विकेट। इस बार गेंद को खेला है वो 1 रन के सारे। अभी शायद अंतिम गेंद बाकी है रिया की। रिया के लिए अगली गेंद लेकर इस बार भी अब जोरदार अपील, लेकिन अंपायर को कोई असर नहीं। स्टंपिंग का प्रयास दिख्या भारत द्वारा बार बार किया जा रहा है। अब शायद आखिरी गेंद रही है इस पारी की, लगभग 1 गेंद में
इस तरह में गया। सियाचिन एम्पायर क्रॉस किया लेफ्ट हाथ ओवर के दिए गए और ये पहला है पॉइंट की तरफ मनीषा पीछे भाग रही है। एक रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए निकलना चाहते थे, सेकंड से मना किया और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर 44 रन। बीकानेर ने ये मुकाबला 23 रनों से जीत लिया है। रियन 2 ओवर 6 रन 1 विकेट। अच्छी गेंदबाजी बीकानेर टीम द्वारा रही, बल्लेबाजी भी अच्छी रही जिसमें केलम ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। 25 गेंदों में 30 रन 3 बाउंड्री। गेंदबाजी में भी केलम ने 2 ओवर में 1 विकेट लिया। सभी को बीकानेर टीम की जीत पर बधाई। आप सभी का आभार। इसी के साथ लाइव समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक आभार, अभिनंदन। और बीकानेर टीम ने ये मुकाबला जीत लिया है और फाइनल के एक कदम और नजदीक चली गई है। धन्यवाद।